Hello friends, welcome to Mission IS. This is the list of third most important MCQ that may be asked in your upcoming exam. ये हाँ फ्रेंड्स, मैं ये तीसरी लिस्ट आपको देने जा रहा हूँ जो कि आपके आने वाले प्रीलिम में पूछा जा सकता है. अगर आप फर्स्ट और सेकंड लिस्ट नहीं देखी होगी तो इस वीडियो के अंत होते ही आपको मिल जाएगी, या तो आई बटन पर क्लिक करके इसको देखने के बाद देख सकते हो. First question of this series: the recent slowdown in the Indian economy has often been described as both the structural and cyclical in nature. It has been argued by some experts that the Indian economy is facing a four balance sheet challenge. In this context, which of the following components form the part of the four balance sheet challenges? तो इस तरीके की क्वेश्चन यूपीएससी 100% हो सकता है यही क्वेश्चन आ जाए, क्योंकि हम ऐसे ही हाई क्वालिटी और एक्सपेक्टेड क्वेश्चन बनाते हैं. फर्स्ट, पब्लिक सेक्टर बैंक्स, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज, रियल एस्टेट सेक्टर, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया. देखिए, पब्लिक सेक्टर बैंक्स लाइक एसबीआई, देना बैंक वगैरह से ही ये फोर बैलेंस शीट प्रॉब्लम क्रिएट हो रहा है. नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी से भी हो रहा है, क्योंकि इनके एनपीएस बढ़ते जा रहे हैं दिन ब दिन. एनपीए मतलब नॉन परफॉर्मिंग असेट्स, यानी कि वो एसेट, वो लोन जो 90 दिन के ऊपर हो गया, उसके 90 डेज के ऊपर हो गया, लेकिन उस पर प्रिंसिपल और इंटरेस्ट पे नहीं किया गया बैंक को. रियल इस्टेट सेक्टर में भी. सो फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड आंसर इज राइट. फोर्थ इज नॉट. आरबीआई कहाँ से आएगा ना, आरबीआई इज अ रेगुलेटर. सो 1 2 3 ऑप्शन ए इज करेक्ट. यू कैन रीड हेयर. सॉरी, ऑप्शन डी इज करेक्ट. 1 2 3 स्टेटमेंट 4 रॉन्ग है. राइट. So four balance sheet problem, you can read here. The four balance sheet challenge include the original two sector infrastructure companies and public sector banks. Infrastructure में आ गया अपना रियल एस्टेट, और public sector banks और non banking financial companies. Second question, which of the following methods could be used for the carbon sequestration? अब कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन की मीनिंग क्या है कि कार्बन को एब्सॉर्ब करना है. जैसे कि आप जानते हो कि ग्लोबल वार्मिंग कार्बन डाइऑक्साइड के जो क्वांटिटी है वो ज़्यादा रिलीज होने की वजह से हो रही है. अर्बनाइजेशन से इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रहा है, इंडस्ट्रियलाइजेशन से अर्बनाइजेशन हो रहा है, इस वजह से पॉपुलेशन बढ़ रहा है, इंडस्ट्री बढ़ रही है, तो कार्बन डाइऑक्साइड का एमिशन ज़्यादा हो रहा है. तो कार्बन को एब्सॉर्ब करने के लिए क्या तरीके? आप फॉरेस्टेशन मतलब ज़्यादा से ज़्यादा जंगल बढ़ाओ, फॉरेस्ट का एरिया इंक्रीज करो. बायोचार मेकिंग, ये भी सही है. ओशन फर्टिलाइजेशन, तीनों भी सही है. बायोचार मेकिंग मतलब यू कैन रीड द बायोचार मेकिंग पार्शियली बर्न मेथड, डिकम्पोज सब्सटेंस नोन एज बायोचार, लाइक कचरे वगैरह को डिकम्पोज कर देना. एंड बहुत से बायोचार आप देखा होगा, बायोचार हैज़ बीन यूज फॉर सेंचुरीज टू इनरिच द सॉइल फॉर फार्मिंग. आप देखो जो पत्तियाँ वगैरह रहती है, किसान उसको सॉइल की फर्टिलिटी इंक्रीज करने के लिए भी करता है. राइट. देन ओशियन फर्टिलाइजेशन, प्लांट्स एंड प्लांट लाइक ऑर्गेनिज्म दैट लिव इन द ओशियन एब्सॉर्ब इमेजरेबल अमाउंट्स. लाइक ओशियन में भी प्लांट्स रहते हैं लाइक प्लांक्टन वगैरह, तो वो कार्बन डाइऑक्साइड एब्सॉर्ब करते हैं. So third, global social mobility report 2020 recently seen in news by it is released by the World Economic Forum. So by moving अभी नेक्स्ट क्वेश्चन में जाने से पहले देखिए, आप यूपीएससी की प्रिपरेशन तो कर रहे हो. आपकी यूपीएससी की प्रिपरेशन को और भी बेहतर और मजबूत बनाने के लिए अनअकैडमी ने डेली T20 करंट अफेयर्स टेस्ट सीरीज लाया है, ये भी फ्री ऑफ कॉस्ट. जो कि सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ बता दूं कि ये इसमें हाई क्वालिटीज़ के क्वेश्चन रहते हैं, जैसे हम मिशन आयस आपको क्वेश्चन देते हैं, इसी तरीके से ये आपको अनअकैडमी पे, ये तो हमारे क्वेश्चन आप वीडियो फॉर्मेट में देख रहे हो, लेकिन ये लाइव टेस्ट सीरीज होती है जो भी डेली बेसिस पे रोज़ शाम में 7:30 पर. कहाँ पर होती है? अनअकैडमी लर्निंग ऐप पर, जो कि हिंदी और इंग्लिश दोनों ही लैंग्वेज में होती है, और लाइव रैंकिंग है ना. इट इज़ क्रिएटेड बाय द टॉप अनअकैडमी एजुकेटर. डिटेल एनालिसिस होता है उसके बाद टॉप अनअकैडमी एजुकेटर आतिश माथुर है ना, आनंद अग्रवाल के जरिए. उसके बाद आपको रैंकिंग वगैरह भी दी जाती है. ये दोनों ही दो लैंग्वेज में, यानी कि इंग्लिश में और हिंदी में ली जाती है, जिसमें 20 क्वेश्चन रहते हैं, 20 मिनट रहता है, 20 क्वेश्चन रहेंगे, टोटल 40 मार्क्स रहेगा. ऐसा यूपीएससी का प्रीलिम का पैटर्न रहता है, रोज़ शाम 7:30 बजे. उसके बाद डिटेल टेस्ट एनालिसिस भी मिलेगा, आपकी कहाँ गलती हुई आपको पता चलेगा. तो आपके लिए सुनहरा मौका है कि इस टेस्ट सीरीज से ज़्यादा फ़ायदा उठाएं और अपनी यूपीएससी प्रिपरेशन को मजबूत करें, स्ट्रॉन्ग करें. इसके अलावा अगर आप इस टेस्ट सीरीज में इनरोल होना चाहते हो तो सबसे पहले अनअकैडमी लर्निंग ऐप को डाउनलोड करना है. उसके बाद अपने मोबाइल नंबर और ईमेल द्वारा रजिस्टर कीजिए. तीसरा काम कि आप अपना उसके बाद यूपीएससी सीएससी गोल सेलेक्ट कीजिए. फिर डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दी हुई है, उस लिंक पे क्लिक करते ही आपको ये टेस्ट सीरीज से पहले आपसे कोड मांगेगा, तो आपको ये कोड डालना होगा MIYT10. इसके डालते ही आप इनरोल हो जाओगे. सो कंप्लीट यूर प्रिपरेशन फॉर यूपीएससी सीएससी 2021 विद द फ्री लाइव क्लासेस एंड टेस्ट टू अनलॉक द प्लस एक्सपीरियंसेस. अनअकैडमी पे बहुत सारे
स्पेशल कोर्सेज भी है जो आप एक्सेस कर सकते हो फ्री ऑफ कॉस्ट इस कोड के डालते ही MIYT10। तो बिना देर किए हुए जो मैंने बताया वो आप कीजिए। ग्लोबलाइजेशन वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के जरिए लॉन्च होती है ग्लोबल सोशल मोबिलिटी रिपोर्ट एंड द फोर्थ इंडस्ट्रियल ग्लोबलाइजेशन एंड द फोर्थ इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन हैव जनरेटेड ग्रेट बेनिफिट्स टू सोसाइटी रेजिंग द लिविंग स्टैंडर्ड्स ऑफ बिलियंस एंड लिफ्टिंग मिलियंस आउट ऑफ पॉवर्टी। तो फोर्थ इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन है क्या? आर्टिफिशियल इंटेल, आप देखो फर्स्ट इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन यही कि स्टीम इंजन वगैरह आया है ना, थर्ड इस इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन में IT वगैरह कंप्यूटर वगैरह है ना, फोर्थ इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन में सारी चीज़ वायरलेस हो रही है, यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, ये सुना होगा आपने। इस पर आप रिसर्च कीजिए, इसमें से क्वेश्चन तो आने ही वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये हमारे जो टेस्ट सीरीज़ है, जैसे मैंने बताया T20 अनअकैडमी की टेस्ट सीरीज़ और मिशन आयंस की जो एक्सपेक्टेड MCQ हम डेली बेसिस पे आपको दे रहे हैं, तो इसमें हम उसको इंक्लूड करेंगे। नीति आयोग recently advocated a methanol economy to solve the India's energy crisis. In this context, which of the following statements are correct with respect to the methanol? Methanol has a lower energy density than petrol. Okay. Next, the carbon dioxide emitted while using methanol can be recycled to produce methanol. कार्बन डाइऑक्साइड इमिटेड वाइल यूजिंग मेथनॉल कैन बी रिसाइकल टू प्रोड्यूस मेथनॉल। ये भी एब्सोल्युटली राइट है कि मेथनॉल को रिसाइकल कर सकते हैं और मेथनॉल हैज़ अ लोअर एनर्जी डेंसिटी देन पेट्रोल। अब लोअर डेंसिटी है तो कार्बन डाइऑक्साइड का इमिशन भी कम होगा, तो पॉइजनस गैस कम होगी, तो ग्रीन हाउस गैस कम इमिट हो रही है, तो ग्लोबल वार्मिंग कम होगा। ये इन्वायरमेंट के लिए एक बेहतर चीज़ है। थर्ड, मेथनॉल ब्लेंडिंग परसेंटेज ऑफ पेट्रोल इज अराउंड 5%। नो, मेथनॉल का नहीं है बल्कि इथेनॉल का है, राइट। इथेनॉल का 5% है, मेथनॉल 6.3 है। तो ऑप्शन स्टेटमेंट 1 and 2 इज करेक्ट, मीन्स ऑप्शन डी इज करेक्ट। यू कैन रीड हियर, राइट। वीडियो को पॉज करके आप देख सकते हो। एट प्रेजेंट द इथेनॉल ब्लेंडिंग परसेंटेज ऑफ पेट्रोल इज अराउंड 6.3%। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लॉन्च द इथेनॉल ब्लेंडेड पेट्रोल प्रोग्राम इन जनवरी 2003 फॉर सप्लाई ऑफ 5% इथेनॉल ब्लेंडेड। नीति आयोग has grown out a comprehensive plan to replace the 20% of crude imports from the methanol alone. So, adopting methanol in this scale would bring down the pollution in the country by more than 40% and not to forget the benefits from import substitution. अगर हम methanol blend करते हैं पेट्रोल में तो हमारा import का जो खर्चा है वो भी कम होगा और environment भी clean रहेगा। Next question, with reference to the Indian National Satellite System, it is a communication satellite system of India under which the satellite are placed in the lower Earth orbit. देखिए इंसेक्ट तो कम्युनिकेशन सैटेलाइट है लेकिन लोअर अर्थ ऑर्बिट में नहीं रहता है, जियो सिंक्रोनस अर्थ ऑर्बिट में रहता है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट को आप रॉन्ग कर दो तो आपको ऑप्शन बचता है 2 and 3 ओनली। सो ऑप्शन बी इज करेक्ट। इट इज़ यूज टू प्रोवाइड द सर्विस लाइक टेलीकम्युनिकेशन एंड हैंडसेट एजुसेट इसके पार्ट्स है, राइट। यू कैन वीडियो को पॉज करके आप सारा इस एक्सप्लेनेशन पढ़ सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, regarding the regional rural banks, its objective include the reducing regional imbalances and increasing rural employment generation। ताकि रीजनल imbalances को कम करना और रूरल एम्प्लॉयमेंट जनरेट करना, बिल्कुल राइट है। दे आर exempted फ्रॉम SLR रिक्वायरमेंट, बिल्कुल रॉन्ग। SLR रखना पड़ता है उनको। दे आर कम्प्लीटली ओन बाय द, कम्प्लीटली एक्सट्रीम वर्ड है तो 100% रॉन्ग हो गया। बाय द रेस्पेक्टिव स्टेट गवर्नमेंट, नहीं, RRB में सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट दोनों की भागीदारी होती है। तो ऑप्शन A correct, only statement 1 correct, so option A is correct, right? You can read here. With reference to the compressed biogas, consider the following. CBG is produced through a process of anaerobic decomposition from municipal solid waste. बिल्कुल सही है। anaerobic मतलब बिना हवा के जो हमारे जो वेस्ट है, राइट, कचरे वगैरह उससे गैस प्रोड्यूस करना, anaerobic, बिल्कुल राइट है। इट इज़ एन इनरिच फ्रॉम बायोगैस कंटेनिंग मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड एंड ट्रेसेस ऑफ अदर गैसेस, ये भी राइट है। आंसर इज ऑप्शन सी इज करेक्ट। यू कैन रीड हियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इन द कंटेक्स्ट ऑफ द स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2019। वेरी इंपॉर्टेंट। कर्नाटका रिकॉर्डेड द हाइएस्ट शेयर ऑफ फायर इंसिडेंट इन इंडिया। नो, रॉन्ग है। सो कर्नाटका रिकॉर्डेड द हाइएस्ट शेयर ऑफ फायर इंसिडेंट इन इंडिया, मतलब जहाँ आग लगती है ना जंगलात में, तो ये बिल्कुल रॉन्ग है। सबसे ज़्यादा होती है सबसे बड़ा ज़्यादा फॉरेस्ट जो है मध्य प्रदेश में, तो मध्य प्रदेश में फायर लगती है ज़्यादा। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेस्ट बंगाल हैज़ द लार्जेस्ट एरिया ऑफ द, सॉरी नेक्स्ट स्टेटमेंट, वेस्ट बंगाल हैज़ द लार्जेस्ट एरिया ऑफ वेटलैंड्स विद इन द रिजर्व फॉरेस्ट एरिया इन द कंट्री। तो वेस्ट बंगाल सेकंड नंबर पे आता है, फर्स्ट नंबर पे है गुजरात। गुजरात हैज़ द लार्जेस्ट एरिया ऑफ वेटलैंड्स।
Third statement, Forest Survey of India has carried out the rapid assessment of biodiversity for all the states and union territory for the first time. No, 2019 का जो फॉरेस्ट रिपोर्ट हुआ ये फर्स्ट टाइम मतलब रैपिड क्या बोलते हैं रैपिड असेसमेंट पहली बार नहीं लिया, 1986 में पहली बार रैपिड असेसमेंट लिया गया था. तो तीनों ही स्टेटमेंट रॉन्ग है, तो आंसर इज डी, नन. You can read here the explanation. The Ministry of Environment, Forest and Climate Change has released the India State of Forest Report 2019. The ISFR is a biennial, one in a biennial मतलब फॉरेस्ट रिपोर्ट हर 2 साल बाद रिलीज होती है, हर 2 साल बाद रिलीज होती है बाय द पब्लिकेशन ऑफ द फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज. तो अब इंक्रीज इन फॉरेस्ट कवर ये हुआ है. द कंट्रीज फॉरेस्ट कवर इंक्लूड द ऑल पैचेस ऑफ लैंड विद द ट्री कैनोपी मोर देन 10% एंड मोर देन 1 हेक्टेयर इन एरिया इरेस्पेक्टिव ऑफ लैंड यूज. कि इवन शहरों में भी अगर ट्रीज के पास द लैंड पैचेस विद ट्री कैनोपी डेंसिटी मोर देन 10% है तो उसको फॉरेस्ट काउंट किया जाता है, राइट. सबसे ज़्यादा यहाँ पे कर्नाटका में कहाँ पर, एक मिनट, टॉप 5 areas in Karnataka, Andhra Pradesh and Kerala, right. So you can hear the Gujarat has the largest area wetland within the RFA reserve forest area in the country, followed by West Bengal. And rapid forest assessment 1968 में हुआ था, सॉरी मैंने 1986 कहा, 1968 में हुआ था. So I hope you enjoy this video and definitely might be 1 or 2 question will be asked in your upcoming preliminary. So like this video and ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि मोर एंड मोर IAS एस्पिरेंट्स विल बी बेनिफिटेड. थैंक यू.